हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक महीने बाद भी नहीं हुई ऑडियो टेप की जांच, यानी राफेल घोटाले की फाइल पर्रिकर के पास है। ये सच है। राहुल गांधी। राफेल में गोवा के मंत्री का ऑडियो टेप लीक हुए 1 महीना गुजर गया है, इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि 30 दिन बाद भी मामले में मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट न दर्ज होने से साफ है कि ये ऑडियो टेप सही है। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने ट्वीट कर कहा, राफेल पर ऑडियो लीक को 30 दिन बीत चुके हैं, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। मिनिस्टर पर कार्रवाई न किए जाने से साफ है कि ऑडियो टेप सही नहीं है। गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर के पास राफेल के विस्फोटक रहस्य हैं, जिसकी वजह से वो पीएम को भी दबा के रखे हुए हैं। 2012 में प्रणब मुखर्जी पर ताना मारने वाली स्मृति आज भारत रत्न मिलने पर प्रणब की तारीफ कर रही है। भारत सरकार ने देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, संघ नेता नानाजी देशमुख और प्रख्यात संगीतकार भूपेन हजारिका को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इसका कई लोग स्वागत कर रहे हैं तो कई इसके विरोध में भी हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नानाजी देशमुख को भारत रत्न दिए जाने की मुखालफत की है। जिस तरह भाजपा नेता, पूर्व राष्ट्रपति और उससे भी पहले दशकों तक कांग्रेस सदस्य रह चुके प्रणब मुखर्जी को अपनी सरकार द्वारा भारत रत्न सम्मान दिए जाने से खुश हैं, वो देखते ही बन रहा है। कैग रिपोर्ट से बड़ा खुलासा। मोदी के 19 मंत्रालयों में हुई हेरफेर, देश को 1179 करोड़ का नुकसान, उनसे जुड़ी संस्थाओं की नियमों की लापरवाही, अनियमितताओं की वजह से देश के खजाने को साल भर में 1179 करोड़ रुपए की चपत लगी है। ये इतनी बड़ी रकम है जिससे कई गरीब की जिंदगियां संवर जाएं, कई बेघरों को घर मिल जाए। अरबों की ये रकम बर्बाद कर दी गई, वो भी महज 1 साल में। जेडीयू नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में हुए शामिल, कहा नीतीश की विचारधारा आरएसएस वाली हो गई है। जनता दल यूनाइटेड अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव अबरार सिद्दीकी पार्टी छोड़कर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्हें बिहार कांग्रेस के चीफ मदन मोहन झा ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। कांग्रेस में शामिल होने के बाद अबरार सिद्दीकी ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी और जेडीयू पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी से हाथ मिलाने के बाद जेडीयू अब धर्मनिरपेक्ष पार्टी नहीं रही, इसीलिए उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। नमो ऐप से फैलाई जा रही है नफरत। क्या 2019 चुनाव जीतने के लिए फेक न्यूज को बढ़ावा दे रहे हैं मोदी? देश में फेक न्यूज का प्रसार कैसे रुक सकता है जब खुद पीएम मोदी का नमो ऐप इसका सर्वोसर्वा हो? जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र दामोदर दास मोदी ऐप के जरिए नफरत भरे उन्मादी पोस्ट धड़ल्ले से फैलाए जा रहे हैं। ऐसे में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि देश में फेक न्यूज का सिलसिला थम सकता है? कैसे? आइए हम आपको नमो ऐप से फैलाए जा रहे नफरत भरे फर्जी खबरों की कुछ मिसाल दे रहे हैं। नमो ऐप को 10 मिलियन बार से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है। 10 मिलियन यानी 1 करोड़ बार। इस ऐप को फेसबुक, ट्विटर की तरह कोई भी कहीं भी साइन इन करके कुछ भी अनाप शनाप पोस्ट, ऑडियो, वीडियो अपलोड कर सकता है। गंगा मैया की कसम, सपा सरकार आएगी तो जाति के आंकड़े सार्वजनिक किए जाएंगे, अखिलेश यादव। रविवार को प्रयागराज कुंभ पधारे सूबे के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि सपा पर यादव समाज की हितैषी होने का आरोप लगाया जाता है। अभी भाजपा सरकार है, जांच करा ली जाए, कितने यादवों को नौकरी मिल रही है, सब पता चल जाएगा। अखिलेश ने कहा कि गंगा मैया की कसम, सपा सरकार आएगी तो जाति के आंकड़े सार्वजनिक किए जाएंगे, किस जाति के लोगों की जनसंख्या कितनी है यह पता चल जाएगा, ताकि दूसरों के लिए नफरत ना पनपे। गडकरी का बयान मोदी को झूठा साबित करने के लिए काफी है, लेकिन अंधभक्त अब गूंगे भी हो गए हैं, आचार्य प्रमोद। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुछ ऐसा कहा है जिसे सुनकर पीएम मोदी को अच्छा नहीं लगेगा। गडकरी ने कहा कि सपने दिखाने वाले नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने अगर पूरे नहीं किए गए तो जनता उनकी पिटाई भी करती है। इसीलिए सपने वही दिखाएं जो पूरे कर सकें। मैं जो सपने दिखाता हूँ 100% डंके की चोट पर पूरे करता हूँ। गडकरी के इस बयान पर कांग्रेस समर्थक और सामाजिक कार्यकर्ता आचार्य प्रमोद ने लिखा, नितिन गडकरी का बयान प्रधान सेवक को झूठा सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन आज सारे अंधे भक्त गूंगे भी हो गए हैं। चंदा कोचर पर एफआईआर करने वाले अधिकारी का तबादला हो जाता है, क्योंकि सीबीआई तो लालू जैसे विरोधियों के लिए बनी है। कोचर मैम ने डूबते हुए धुत सर को लोन दिया, ठीक है, धुत सर चुकाए रही, ठीक है। सीबीआई ने लंबी जांच पड़ताल के बाद इन लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दिया, ठीक है। हजारों मील दूर बैठ के बीमारी का इलाज कर रहे वित्त मंत्री को सीबीआई
का ई वाला काम इन्वेस्टिगेटिव अंडर वेचुरिज्म दिखा ठीक है। जो हिंदू लड़कियों को छुए उसके हाथ नहीं बचने चाहिए, हेगड़े। कविता बोली, उन्नाव के रेपिस्ट बीजेपी एमएलए के हाथ तो बचे हैं। मोदी सरकार में कौशल विकास मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने एक बार फिर अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर उगला है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई हिंदू लड़की का हाथ छूता है तो उसके हाथ बचने नहीं चाहिए। केंद्रीय मंत्री के इस बयान की मानवाधिकार कार्यकर्ता ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेन्स एसोसिएशन की सचिव कविता कृष्णन ने तीखी आलोचना की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, इस घिनौने और महिलाओं से द्वेष रखने वाले बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने पहले ही साफ कर दिया है कि वह भारतीय संविधान से नफरत करता है। प्रियंका चतुर्वेदी ने अनंत हेगड़े के बयान को बताया शर्मनाक। कहा, ऐसे बयान मोदी शाह की जोड़ी का नतीजा है। मोदी सरकार में कौशल विकास मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने एक बार फिर अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर उगला है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई हिंदू लड़की का हाथ छूता है तो उसके हाथ बचने नहीं चाहिए। कर्नाटक के कोडागु जिले में एक कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण देते हुए अनंत हेगड़े ने कहा कि हमारे सोचने के तरीके में बुनियादी बदलाव होना चाहिए। हमें इस पर करीबी नजर रखनी चाहिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, बिना जाति या धर्म की परवाह किए। यदि कोई हाथ एक हिंदू लड़की को छूता है तो वो बचना नहीं चाहिए। हैरानी की बात तो यह है कि हेगड़े के इस भड़काऊ बयान की जब कांग्रेस नेता दिनेश गुंडू राव ने आलोचना की तो वह उन पर निजी हमले करने लगे। बिहार में मोदी नीतीश की बढ़ सकती है मुश्किलें। आईआरसीटीसी मामले में लालू यादव को मिली जमानत। पटियाला हाउस कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को बड़ी राहत दी है। अदालत ने मामले में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे व पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और पत्नी और पूर्व सीएम राबड़ी देवी को मामले में नियमित जमानत दे दी है। तेजस्वी यादव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उन्हें यकीन है कि एक दिन इंसाफ होगा। भाजपा की सहयोगी एलजेपी ने चुनाव आयोग से पहले बताया इलेक्शन शेड्यूल। आयोग की अंदरूनी जानकारी कौन कर रहा है लीक? केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए शेड्यूल का ऐलान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया। अब ये सवाल है कि ये जानकारी बीजेपी की सहयोगी पार्टी के पास आई कहां से? ये जानकारी तो सिर्फ चुनाव आयोग के पास होनी चाहिए, जो कि एक स्वतंत्र संस्था है। अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ के मुताबिक लोजपा के बिहार अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस सत्तारूढ़ सहयोगियों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पीएम मोदी की होने जा रही एक रैली के बारे में बात करते हुए कहा कि हम इस रैली को 3 मार्च को करने जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग 6 से 10 मार्च के बीच चुनाव की घोषणा कर सकता है। मोदी के न्यू इंडिया में फ्रॉड करने वालों को सजा देने के बजाय सम्मानित किया जाता है। संजय यादव, ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, या हो भी सकता है, जो कुछ भी है, लेकिन ये सच है कि अरबों की हेराफेरी करने वाले घोटालेबाजों की एक तस्वीर पीएम मोदी के साथ जरूर मिल जाएगी। हाल फिलहाल में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर पर सीबीआई ने केवल कसना शुरू किया। उन पर पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन के प्रमोटर वीएन धूत के साथ मिलकर अरबों की धोखेधारी और आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। मोदी भक्त कभी देशभक्त नहीं हो सकता और देशभक्त कभी मोदी भक्त नहीं। केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी और उनके प्रशंसकों पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी भक्ति और देशभक्ति एक साथ नहीं हो सकती, इसीलिए जनता को तय करना होगा कि वो देशभक्त होना चाहते हैं या फिर मोदी भक्त। आप प्रमुख ने ट्विटर के जरिए कहा, मोदी भक्त कभी देशभक्त नहीं हो सकता और जनता भक्त कभी मोदी भक्त नहीं हो सकता। अब समय आ गया है, आपको तय करना होगा कि आप देशभक्त हो या मोदी भक्त। राहुल गांधी का बड़ा वादा, 2019 में सत्ता में आते ही हर गरीब को देंगे न्यूनतम आय ताकि कोई भी भूखे पेट ना सोए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का खुमार जनता की सर चढ़कर बोल रहा है। इसको भांपते हुए राहुल गांधी भी लोगों के पास जाने और उनकी दुखती नब्ज टटोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने अब यह ऐलान किया है कि उनकी सरकार अगर 2019 में आती है तो वो हर गरीब को न्यूनतम आय दी जाएगी। राहुल गांधी जानते हैं कि इस वक्त बेरोजगारी से देश की जनता बेहाल है, उसके पास नौकरियां नहीं है। राहुल ने बस इसी का फायदा उठाते हुए छत्तीसगढ़ में ये ऐलान कर दिया है। लोहिया, काशीराम, ज्योतिबा फुले और कर्पूरी ठाकुर को क्यों नहीं मिला भारत रत्न? क्या यह देश बहुजनों का नहीं है? इस साल 3 लोगों को सर्वोच्च नागरिकता सम्मान भारत रत्न मिलने वाला है।
पहला नाम पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का है। कांग्रेस के अग्रिम कतार के नेताओं में गिने जाने वाले प्रणब मुखर्जी पिछले साल आरएसएस के कार्यक्रम में जाने को लेकर भी सुर्खियों में रहे हैं। दूसरा नाम है दिवंगत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता संघ के नेता नानाजी देशमुख का। तीसरा नाम है बिरले कलाकार भूपेन हजारिका का। संगीत गीत की दुनिया में इनका बड़ा नाम है। सेना के लिए काम करने वाली संस्था ने मोदी सरकार को दी धमकी, 2000 करोड़ का बकाया नहीं मिला तो बंद कर देंगे काम। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज और बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर अरबों का उनका बकाया नहीं दिया जाता है तो वो काम ठप कर देंगे। मालूम हो कि ये दोनों संस्थाएं सेना के तीनों अंगों जल, थल, वायु की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने का काम करती है। MES और BAI का कहना है कि अगर सरकार पर ठेकेदारों का 2000 करोड़ रुपए बाकी है। ठेकेदारों का कहना है कि पहले ये रकम 1600 करोड़ रुपए थी, पर दिवाली के बाद रक्षा मंत्रालय की ओर से केवल 250 करोड़ रुपए ही रिलीज किया गया, जिससे ठेकेदारों की देनदारी बढ़कर 2000 करोड़ रुपए पहुंच गई है। हेगड़े के बयान पर बोली RJD, 5 सालों में इस मंत्री ने कुछ नहीं किया, सिर्फ मुसलमानों और संविधानों को गाली दी है। केंद्रीय मंत्री एवं बीजेपी के दिग्गज नेता अनंत कुमार हेगड़े ने एक बार फिर अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर उगला है। उन्होंने कहा कि अगर कोई हिंदू लड़की का हाथ छूता है तो उसके हाथ बचने नहीं चाहिए। कर्नाटक के कोडागु जिले में रैली के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए अनंत हेगड़े ने कहा कि हमारे सोचने के तरीके में बुनियादी बदलाव होना चाहिए। हमें इस पर कभी भी नजर रखनी चाहिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, बिना जाति या धर्म की परवाह किए। यदि कोई हाथ एक हिंदू लड़की को छूता है तो वह बचना नहीं चाहिए। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।